तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। ठीक है, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि एक मशीन एम है, उसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होता है, ठीक है, एक मशीन एम है, उसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होता है एल, उसका कॉम्प्लीमेंट एंड इसके साथ में किसके साथ देखने जा रहे हैं डिफरेंस भाई, तो एक मशीन का कॉम्प्लीमेंट पहले लेना है, एम बार लेना है, उसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा। समझ रहे हो बात को? एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि मान लो एक मशीन एम है, एक मशीन है, ये क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो मान लो ये लैंग्वेज एल एक्सेप्ट कर रहा है, एक मशीन है जो कि एल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस से बताए थे पहले, क्या था इसका मतलब, क्या है, उस लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रिंग, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या होगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, यही होगा ना। तो इसमें से कोई भी एक स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग को लेते हैं अगर, और इस मशीन के स्टार्टिंग स्टेट में अगर हम देते हैं, तो यहां से हम लोग कहां रीच कर जाएंगे, फाइनल स्टेट में रीच कर जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए पर्टिकुलर मशीन का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है ना कि एक मशीन है, उसके स्टार्टिंग स्टेट में अगर कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का हम पास करेंगे, तो स्टार्टिंग स्टेट में अगर हम पास करते हैं, तो ट्रांजिशन करते करते जो डेल्टा ट्रांजिशन होता है, डेल्टा स्टार जो होता है, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है, वो मल्टीपल टाइम्स ट्रांजिशन करके कहां पहुंचने वाला है, एफ पर, फाइनल स्टेट पर पहुंचने वाला है। तो क्या बोलेंगे, ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड है, वैसा जितना स्ट्रिंग से यहां हम पहुंच सकते हैं, स्टार्टिंग स्टेट में जितना भी स्ट्रिंग्स को पास करके हम फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं, वो सारे स्ट्रिंग्स के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सारे स्ट्रिंग्स के सेट को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ पर्टिकुलर मशीन। ठीक है, तो पहला मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना, मतलब इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये देखो बार जो है, ये टोटल में बार लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये जो लैंग्वेज मिला है हम लोग को, ये जो लैंग्वेज मिला है कि इस पर्टिकुलर मशीन का जो लैंग्वेज है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, समझ रहे हो आराम से। सिंपल देखो, एक लैंग्वेज है जो इस मशीन में एक्सेप्ट हो रहा था, कैसे एक्सेप्ट हो रहा था भाई, तो जो जितना भी स्ट्रिंग है, ईच एंड एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग्स, जिसको कि हम स्टार्टिंग स्टेट में पास करते हैं इस मशीन में, इस मशीन के स्टार्टिंग स्टेट में जब हम पास करते हैं, तो कहां लेकर जाता है, फाइनल स्टेट में लेकर जाता है। ठीक है, वो सारे स्ट्रिंग्स के सेट को हम लोग क्या बोल दिए, एक लैंग्वेज बोल दिए। ये लैंग्वेज क्या हो गया भाई, ये लैंग्वेज बोल दिए कि इस पर्टिकुलर मशीन में एक्सेप्ट हो रहा है। यही है, मतलब कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस मशीन का लैंग्वेज यही है। ये लैंग्वेज अगर इस मशीन में एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि इस मशीन का लैंग्वेज क्या है, यही लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हम लोग को। ये पहला केस हो गया। इसको हम किसके साथ में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डिफरेंस बिटवीन इसका एंड इसका डिफरेंस देखना है हम लोग को। इसका मतलब क्या हो गया कि एक मशीन एम है, इसका पहले हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड किए हैं। ठीक है, सबसे पहले इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, और इस जो एम बार है, ये मशीन का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड मशीन ही हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंटेड मशीन हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंटेड मशीन में अगर जितना भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो इस कॉम्प्लीमेंटेड मशीन के स्टार्टिंग स्टेट में अगर हम पास करते हैं, और फाइनल स्टेट को लेकर जाता है, और कहां लेकर जाता है, फाइनल स्टेट को लेकर जाता है, वो सारे स्ट्रिंग्स को, सेट को, जितना भी स्ट्रिंग्स इसमें एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट में लेकर चला जाए, मतलब क्या है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। वो सारे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम बार, मतलब लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। तो इसका जो लैंग्वेज है, और यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन था, इस दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है। इस क्लास का पर्पस यही है मेरा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो सबसे पहले जानो कि एक मशीन के
एक मशीन के लिए लैंग्वेज क्या होगा, एक मशीन के लिए लैंग्वेज क्या होगा? सिंपल जानते हैं हम लोग कि जितना भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो स्ट्रिंग्स यहाँ एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग स्टेट में पास करें और फाइनल स्टेट में पहुंच जाए हम, ठीक है। वो सारे सेट को हम लैंग्वेज एल बोलेंगे और इस लैंग्वेज का क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो एक तो यहाँ क्या करेंगे, एक काम करना क्या है, जो किसी मशीन के लिए लैंग्वेज कैसे फाइंड करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद में किसी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके साथ में किसी मशीन का कॉम्प्लीमेंट करते हैं कैसे वो भी देखेंगे। ये 3 चीज देखेंगे अभी। ये टॉपिक में हम 3 चीज देखने वाले हैं। एक मशीन के लिए क्या लैंग्वेज होगा वो हम देखेंगे यहाँ पर, एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, और एक मशीन का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यही है ना। अब तीनों चीज देखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्या है, M2L देखते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू पहले भी देखे थे ये चीज, एक बेसिक ओवरव्यू यहां भी देख लो ताकि क्लियर हो जाए, फिर कभी भी डाउट नहीं आए इसमें, ठीक है। एक मशीन हम लोग बनाते हैं, DFA मशीनें भी बनाते हैं, ठीक है। DFA NFA हम कुछ भी बना सकते हैं। यहां पर क्या है, DFA NFA थ्योरी है, DFA NFA हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम DFA के लिए भी देखते हैं। अभी हम DFA के लिए देखते हैं, ठीक है। एक मशीन मान लो, एक मशीन M हम यहां ड्रॉ करते हैं, एक मशीन M हम ड्रॉ करते हैं यहां पर A, यहां पर एक एरो दे दी, मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेट मेरा हो गया है। यहां से मान लो A लेकर यहां आया B में, ठीक है। उसके बाद यहां से B लेकर मान लो आया C में, ठीक है। C में डबल सर्कल है, मतलब क्या हो गया, C मेरा फाइनल स्टेट हो गया, C मेरा फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है। एक कंफर्म चीज है। तो यहां पर देखो क्या है, A स्टेट से अगर A लेते हैं तो B पर जाते हैं। B पर मान लो इस तरीके से हम कर दिए ऐसे कि A और B कुछ भी ले रहा है, B पर ही जा रहा है, ठीक है। C के लिए भी A और B दोनों ही डिफाइन करना होगा कि दोनों के लिए क्या मूव होना है, ठीक है। जितना भी अल्फाबेट पॉसिबल है मशीन के लिए, वो सारे अल्फाबेट से ईच एंड एवरी स्टेट पर हम देखेंगे कि क्या मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा यहाँ A B देख लिए, यहाँ छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। DFA का मतलब यही है। DFA में जितना भी स्टेट है DFA मशीन में, वो सारे स्टेट पर मूव्स है जो फिक्स होना चाहिए कि जितना भी अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट के लिए, मतलब कि सारे अल्फाबेट के लिए सब स्टेट में, ईच एंड एवरी स्टेट में सारे अल्फाबेट्स के लिए, ईच एंड एवरी अल्फाबेट्स के लिए फिक्स होना चाहिए कहां पर मूव करना है, ठीक है। तो मान लो यहां पर ही मूव कर गया, C से A और B लेकर C पर ही रह रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक DFA मशीन हो गया, ठीक है। DFA मशीन हो गया, ये DFA मशीन मेरा हो गया, ठीक है। मशीन M है, DFA मशीन क्या है, A पर अगर हम A पास करते हैं तो B पर जाता है, B पर कुछ भी हम A और B पास करें ये B पर ही रह जाएगा। A से B पास करते हैं अगर A पर हम, तो B लेकर C पर जाता है, C पर A और B कुछ भी हम पास करते हैं C पर ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा क्या है, अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट है, देख लो यहाँ पर A है, B है, A B मतलब एक ही है। किसी एक स्टेट में भी देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या अल्फाबेट है, ठीक है। क्योंकि DFA में क्या है कि जो भी स्टेट है, जो कोई भी एक स्टेट है, ईच एंड एवरी स्टेट के लिए क्या होता है, ईच एंड एवरी अल्फाबेट्स का मूव्स फिक्स होता है, ठीक है। कोई भी एक स्टेट हम लेंगे, देखिए कि यहाँ से कितना सारा एरो गया हुआ है और क्या क्या अल्फाबेट लेकर गया हुआ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट हम जान सकते हैं इससे, ठीक है। तो C से क्या है, A और B लेकर यहाँ आया, मतलब कि अल्फाबेट मेरा A और B है, ठीक है। ये फिक्स हो गया। अब देखो ये मशीन है, इसमें हम लैंग्वेज एक्सेप्टेड के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कितना स्ट्रिंग्स यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि उसी सेट ऑफ एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को क्या बोलेंगे, लैंग्वेज ऑफ द गिवन मशीन। सेट ऑफ एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स जो होगा उसको क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन, यही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। तो मान लो यहाँ स्ट्रिंग्स का सेट हम फाइंड करना चाहते हैं, इसके सेट क्या बन जाएगा, लैंग्वेज बन जाएगा। लैंग्वेज क्या होना है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन, यही है ना। हम सारे सेट को यहाँ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम लिखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखो मान लो A लेगा, A पर अगर A पास करते हैं तो कहाँ जाता है, B पर जाता है। B कभी भी फाइनल स्टेट में जा रहा है क्या, B कभी भी फाइनल स्टेट में जा रहा है क्या, कभी नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि B क्या है, डेड स्टेट है। B क्या है मेरा, B है क्या, डेड स्टेट है। B क्या है, डेड स्टेट है।
तो डेड स्टेट पर जो अल्फाबेट लेकर जा रहा है उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम, क्योंकि पता है कि डेड स्टेट है, यहां से कभी फाइनल नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एक रास्ता और क्या बचा है, ए से बी लेकर जाने का। ठीक है, तो मान लो बी लिए, मान लो बी एक मेरा स्ट्रिंग है, बी लेकर सी पर चले आए। ठीक है, उसके बाद में फिर से बी लिए और ए लिए, तो क्या है बी लिए ए लेकर यहां ही रह गया, फिर से फाइनल स्टेट में आ गए, मतलब ए भी एक्सेप्ट हो गया। फिर बी लिए, बी लेकर आए, बी लेकर फिर यहां ही रह गए, ए भी एक्सेप्ट हो गया। बी ए बी लेकर यहां चले आए, उसके बाद में ए और बी, ए लेकर यहां आए, फिर से बी लेकर यहां आए, मतलब कि ए भी एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि बी के बाद कुछ भी रहेगा तो क्या होना है, एक्सेप्ट होना है। बी के बाद कुछ भी आ जाए, बी के बाद कुछ नहीं है, ए भी एक्सेप्ट हुआ, बी के बाद ए है वो भी एक्सेप्ट हुआ, बी के बाद बी है ए भी एक्सेप्ट हुआ, बी के बाद बी ए बी है वो भी एक्सेप्ट हुआ। मतलब क्या है कि बी के बाद कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार, यही होता है ना। कुछ भी आने का मतलब क्या है, कुछ भी आने का मतलब क्या है, सिग्मा स्टार होगा, सिग्मा स्टार का सिग्मा क्या है मेरा, ए और बी है, मतलब कि लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन क्या हो गया। अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हैं फॉर्म में, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या है, आरई फॉर्म है, ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में है, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में हम लिखे हैं। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इसको लैंग्वेज में मतलब एल को हम सेम एल को हम एक स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी, मतलब बी से कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाए सब के सब यहां एक्सेप्टेड है। तो यहां कैसे स्ट्रिंग्स लिखे हैं, तो यहां क्या लिख देंगे, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो स्ट्रिंग से स्टार्टिंग फ्रॉम बी यहां एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, बी से स्टार्ट हो जाए, बी से स्टार्ट होकर बाद में कुछ भी आ जाए, बाद में कुछ भी आ जाए, जब एक्सेप्टेड है तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अगर हम बात कर लिए तो यही मेरा लैंग्वेज बन गया ना, यही मेरा लैंग्वेज बन गया ना। मतलब कि एक मशीन के लिए लैंग्वेज कैसे देखना है, कि डीएफए मशीन का हम बात कर रहे हैं, डीएफए मशीन का लैंग्वेज हम फाइंड कर लिए, डीएफए मशीन का लैंग्वेज हम फाइंड कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि ये एल तो मेरा फाइंड हो गया है, अब इस एल का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड करेंगे, एल का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए क्या मशीन से लैंग्वेज कैसे फाइंड करना है। देख लीजिए कि इसमें जितना भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है उसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिख रहे हैं, यहाँ पर सारे स्ट्रिंग्स को लिख रहे हैं, उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखे। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में क्या है, b इंटू ए प्लस बी स्टार। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखना है सब और भी बताएंगे डिटेल में, अभी बेसिक जानो। नॉर्मल कैसे लिखा जाता है भाई, b के बाद कुछ भी आए तो b के बाद में a प्लस बी स्टार कुछ भी आ जाए, इसी को बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, बाद में लिखने के लिए सीखेंगे, जितना भी मशीन होगा बहुत सारा वेरिएशन ऑफ मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी बस ये देख लिए। इसके बाद में क्या है, इसको क्या बोल दिए, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से जो भी स्टार्ट होगा जो एक्सेप्ट होगा, मतलब कि लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, किसका, स्टार्टिंग फ्रॉम बी वाला स्ट्रिंग्स का। ठीक है, ये देख लिए। अब इसके बाद में आते हैं इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग के पास में तीन काम था ना अभी, एक मशीन से लैंग्वेज फाइंड करना, देख लिए अभी हम लोग, फिर लैंग्वेज से क्या करना है, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट देखना है। नेक्स्ट मेरा क्या है, लैंग्वेज से लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, मशीन का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, उसके बाद में मशीन का जो कॉम्प्लीमेंट था उसका लैंग्वेज क्या है, ठीक है। यही चार काम है ना हम लोग के पास में, यही चार का है ना, मशीन से लैंग्वेज, लैंग्वेज से लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, फिर मशीन से मशीन का कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंटेड मशीन का लैंग्वेज क्या है। और यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन है कॉम्प्लीमेंटेड मशीन का जो लैंग्वेज है और लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है, यही दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं ना, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंटेड मशीन का लैंग्वेज, यही दोनों यहाँ पर कंपेयर करेंगे ना हम लोग, यही काम है ना हम लोग का, पर्पस यही दोनों को कंपेयर करना है। ये जो आउटपुट यहाँ से आया है, लेकिन चारों हम देखेंगे कि मशीन से लैंग्वेज हम देख लिए, अब लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपल मीनिंग जानो, हम क्या बोले थे कि मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है भाई, यहाँ पर क्या हो सकता है, कितना पॉसिबल स्ट्रिंग्स होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या हो सकता है इसमें, तो अल्फाबेट क्या है उस पर देखेंगे हम लोग,
सबसे पहले अल्फाबेट को हम नोटिस करेंगे। अल्फाबेट यहाँ पर क्या है, ए और बी है। सिग्मा क्या है, ए और बी है। मतलब क्या कि यूनिवर्सल जो होता है, यूनिवर्सल क्या होगा, सिग्मा स्टार ही होगा ना, सिग्मा स्टार होगा ना। और यहाँ पर क्या है, सिग्मा का क्या वैल्यू है, सिग्मा क्या है, ए कॉमा बी, यही है सिग्मा, यही है ए कॉमा बी है। सिग्मा क्या है, ए कॉमा बी है, और सिग्मा स्टार हो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, मान लो ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मेरा यहाँ कहीं लाई कर रहा है, इतना में लाई कर रहा है। ठीक है, ये लैंग्वेज है, जितना भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है स्टार्टिंग फ्रॉम बी है, यही है ना लैंग्वेज। क्या है मेरा, एल क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यही था ना। मान लो ये लैंग्वेज मेरा यहाँ है, इसको छोड़कर, इस लैंग्वेज को छोड़कर बाकी जितना भी बच गया, ये बाकी जितना भी बच गया इस साइड में, इस साइड में जो भी बच गया है वो सब क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ना, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना। जितना भी ब्लैक में है, जो ब्लैक में है, ये मेरा क्या बन जाएगा, एल बार बन जाएगा। इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ही होगा ना। कॉम्प्लीमेंट ही देखते हैं ना कि यूनिवर्सल सेट में जो पर्टिकुलर सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट देखने के लिए उस पर्टिकुलर सेट को छोड़कर बाकी जितना भी है सब के सब यही होना है। ठीक है, तो अब यहां पर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज मेरा है क्या, हम देखते हैं क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी, मतलब बी से स्टार्ट होने वाला, बी से जो स्टार्ट हो। ठीक है, तो टोटल सिग्मा स्टार क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे। टोटल क्या क्या हो सकता है सिग्मा स्टार में भाई, तो सिग्मा स्टार में जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए और बी का सब हो सकता है। जैसे क्या इसे हम अगर लिखते हैं, सेट लिखते हैं अगर हम यहाँ पर, तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल सेट, क्या क्या हो सकता है, ए रहे, बी रहे, ए बी रहे, बी ए रहे, ऐसे बहुत सारा चीज हो सकता है। इसमें देखो एक चीज नोटिस करो, एक ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि जब कभी भी स्टार्ट होगा या तो ए से स्टार्ट होगा या तो बी से स्टार्ट होगा, एक और सिंबल साथ में रहेगा, क्या, नल रहेगा, कि ना तो ए है ना तो बी है, ना तो ए है ना तो बी है, यही हो सकता है ना। तीन वेरिएशन पॉसिबल है सिग्मा स्टार में, तीन वेरिएशन पॉसिबल है। क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है, क्या क्या वेरिएशन है, या तो नल से स्टार्ट हो जाए, कोई भी स्ट्रिंग जो स्टार्ट होगा या तो नल रहे, ठीक है, या तो ए से स्टार्ट होकर कुछ आगे रहे, या तो बी से स्टार्ट होकर कुछ आगे रहे, यही है ना, यही है ना। तो यहां पर क्या है, एल मेरा क्या है, एल है जो मेरा क्या है, एल क्या है, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग फ्रॉम बी, यही है मेरा। तो यहां पर बी तो मेरा एल हो गया, बी है जो मेरा एल हो गया, तो बाकी क्या बच गया इसके बाद में, बी मेरा जो बी से स्टार्टिंग वाला है, ये तो मेरा लैंग्वेज एल में आ गया, ये तो इस सेट में आ गया, यहां पर आ गया, लैंग्वेज एल वाले में आ गया। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया, या तो नल रहे या तो ए से एक्सेप्ट हो, या तो नल रहे या तो ए से एक्सेप्ट हो। मतलब कि एल कॉम्प्लीमेंट इसका वैल्यू, इसको छोड़ते हैं अगर हम, इस एल वाले को, बी से स्टार्ट वाले को छोड़ते हैं, तो बाहर में क्या बचता है, जो ब्लैक से शेडेड रीजन है, क्या बचता है, या तो नल है या तो ए से स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि एल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो गया, नल या फिर ए से स्टार्टिंग, यही हो गया ना, यही हो गया ना। मतलब कि एल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए ना हम लोग इजीली। एल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ठीक है, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए के बाद में कुछ भी आ जाए, यहाँ एक नल था और ए के बाद में कुछ भी आ रहा था, बी के बाद बी से जो स्टार्ट है वो तो मेरा लैंग्वेज में ही आया हुआ है। मतलब कि एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देख लिए। अब सिंपल देखो, ये ड्रॉ हम इसलिए किए थे कि अगर नॉर्मली देखते कि कितना वेरिएशन है तो क्या दिखता हम लोग को, क्या दिखता हम लोग को, अच्छा बी से स्टार्ट होने वाला लैंग्वेज में है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए से जो स्टार्ट होगा। अगर डायरेक्टली देखते तो दिमाग में क्या आता, अच्छा बी से स्टार्ट होने वाला, तो बी और ए दो ही अल्फाबेट है, बी से स्टार्ट होने वाला मेरा लैंग्वेज में है, तो कॉम्प्लीमेंट देखना है तो ए से स्टार्ट होने वाला रहे। लेकिन नल को तो छोड़ दिए हमने, नल भी एक पॉसिबिलिटी है ना, नल भी एक सिग्मा स्टार में तो नल भी है ना, सिग्मा स्टार में जब सिग्मा स्टार का हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो एक नल भी आता है, नल को हम छोड़ देते तो नल को स्किप नहीं करना है, नल भी रहेगा क्योंकि सिग्मा स्टार में नल भी है।
तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो नल भी रहना है, ठीक है, ये देख लिए। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं इस फॉर्म में, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग फ्रॉम ए और नल दोनों को मिक्स करते हैं, देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा बनता है। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा बनता है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम ए लिखिए, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है a प्लस बी स्टार, यही है ना, a प्लस बी से ये क्या हो गया, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है, मिनिमम 1a होना चाहिए, मिनिमम 1a होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद में कुछ भी रहे, यही है ना। तो यहाँ पर मान लो क्या करेंगे, नल प्लस ए स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्ट्रिंग जो है ए इंटू ए प्लस बी स्टार, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, किसका, ये कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट किए हैं उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा ये हो गया, ठीक है। इसको और कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या है, नल यहाँ है ना, यहाँ पर क्या आ सकता है, मिनिमम 1a आ सकता है, मिनिमम क्या आ सकता है, 1a आ सकता है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार, अच्छा एक सेकेंड, नल प्लस, अगर ए लिखेंगे फिर से, ये क्या है, मिनिमम 1a दे ही रहा है, अगर हम यहाँ ए स्टार लिख लेते हैं, ए स्टार लिखेंगे तो क्या है, बी से स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज देखो, एक और चीज नोटिस करो, कहीं ऐसा रहे, अगर कहीं भी ऐसा रहे नल प्लस स्टार्टिंग विथ ए, मतलब ए इंटू ए प्लस बी स्टार, इसको कंपैक्ट करना है तो ऐसा एक दिमाग में आ सकता है क्या, अच्छा नल है ना, मतलब ए की जगह पर नल भी हो सकता है, मतलब ए को हम ए स्टार लिख सकते हैं, ठीक है, ए को हम ए स्टार लिख लेते हैं और ए प्लस बी स्टार ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिमाग में आ रहा होगा कि नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार करेंगे तो सही हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ मिनिमम 1a आना है, यहाँ नल भी आ सकता है, मतलब क्या है, इसको नल को अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ गया, ए स्टार, क्योंकि नल भी हो सकता है यहाँ पर, बाद में कुछ भी आ जाए, बाद में कुछ भी, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि मान लो ए स्टार है जो नल का रूप अगर ले लेता है, नल बन जाता है ए स्टार मेरा, यहाँ पर ए प्लस बी स्टार कुछ भी है, यहाँ पर ए प्लस बी स्टार कुछ भी है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का एक बेसिक चीज हम बता दे रहे हैं, ठीक है, एक बेसिक चीज है, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम बता दे रहे हैं कि मान लो यहाँ ए स्टार से नल ले लिए हैं और ए प्लस बी स्टार से कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, ए प्लस बी स्टार में क्या है, कुछ से भी स्टार्ट होता है, मान लो ये बी से स्टार्ट हो जाए, मान लो ये बी से स्टार्ट हो जाए, बी के बाद कुछ और रहे, नल इंटू बी से स्टार्टिंग है, मतलब क्या हो गया, बी से स्टार्टिंग वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इसलिए बी से स्टार्टिंग इससे बन सकता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इससे स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी भी बना सकते हैं हम, जो कि यहाँ एल बार में नहीं है, मेरा एल बार में नहीं है, मतलब क्या है, मिनिमम यही लिख सकते हैं, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार, ये मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज मिल गया हम लोग को, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज मिल गया। एक मशीन था मेरा, मशीन से लैंग्वेज हम लोग सीख लिए, मशीन से लैंग्वेज गए, फिर एक लैंग्वेज से उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है ये भी हम देख लिए। अगला स्टेप क्या देखें, एक मशीन से लैंग्वेज देख लिए, फिर लैंग्वेज से कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना, कॉम्प्लीमेंट हम लोग देख लिए यहाँ पर, ठीक है। अब आता है मशीन को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तीसरा क्या है मेरा, मशीन को कॉम्प्लीमेंट करना। अब देखो मशीन को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको हम हटाते हैं यहां से, ठीक है, इसको यहां हटाते हैं हम। अब मशीन को कॉम्प्लीमेंट करना तो सिंपल जानो, मशीन का कॉम्प्लीमेंट जैसे लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट किए तो हम क्या कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इस लैंग्वेज को माइनस कर रहे हैं ना। जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ सकता है, ए प्लस बी स्टार है, ए प्लस बी स्टार का मतलब क्या हो गया, या तो नल रहे, या तो स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए रहे, या तो स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी रहे। यहाँ पर क्या था, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी था, बी को जब माइनस किए, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी को जब माइनस किए तो मेरा क्या बच गया, या तो नल बच गया, या तो स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए बच गया है, यही बचा है ना, मतलब क्या है, सिग्मा स्टार से एल बार को हम क्या लिख सकते हैं, एल बार को क्या लिख सकते हैं क्या, सिग्मा स्टार माइनस एल यही लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं। अब देखो मशीन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सेम इस तरीके से देखते हैं, सिग्मा स्टार क्या है,
ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी था। सिग्मा स्टार क्या है? ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी है। किसके लिए? जो सिग्मा मेरा है उससे अल्फाबेट बनाने के लिए, मतलब सिग्मा जो अल्फाबेट है उससे स्ट्रिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, ईच एंड एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग्स है यहाँ पर, माइनस गिवन लैंग्वेज हम किए हैं, तब मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज मिल गया है। तो मान लो यहाँ पर मशीन है, अब इतना स्टेट से जो भी स्टेट है मशीन में क्या है? या तो स्टेट है या तो कुछ एरो है, डायरेक्शन गया हुआ है, मूव से कुछ, यही है ना। मशीन में दो ही चीज है मेनली, एक सेट ऑफ स्टेट से बोल सकते हैं, कुछ फाइनल स्टेट यहाँ पर है, कुछ फाइनल स्टेट है, कुछ ट्रांजिशन है, यही है ना मेनली। एक स्टार्टिंग स्टेट भी है। ठीक है, तो करना क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ मशीन का मतलब क्या होता है? मशीन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जान लो। एक मशीन है, मशीन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? make final state as non-final and non-final state as final, non-final state as final। कॉम्प्लीमेंट ऑफ मशीन एम बार का मीनिंग यही है, जान लो, मीनिंग यही है। एक बार देखो अच्छे से हम क्या बोल रहे हैं। देखो ये चीज सीखिए, मशीन से लैंग्वेज पहले नहीं आ रहा था, अभी सीख लिया, आसान दिख रहा है। ठीक है, एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट करना ये भी आसान दिख रहा है, तो इसको भी देख लेंगे एक बार। मशीन से कॉम्प्लीमेंट कैसे मशीन का फाइंड करना है ये भी आसान दिखेगा, बस एक बार समझना है, वन टाइम समझ लो, ये आसान दिखेगा, फिर कभी नहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या है। एम बार है। ठीक है, एम बार है। एम बार का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन मशीन एम। एम एक मशीन है, एक मशीन मेरा एम है, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है? देखो क्या लिखा हुआ है, मेक फाइनल स्टेट एज नॉन फाइनल। तो फाइनल स्टेट जो है उसको नॉन फाइनल बनाना है, एंड नॉन फाइनल स्टेट एज फाइनल। मतलब क्या? फाइनल को नॉन फाइनल बना दो और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना दो। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मेरा मशीन है, अगर इस मशीन को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस मशीन को यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो कैसा है भाई? एक मेरा स्टेट ए है, इसमें एक स्टार्टिंग स्टेट के बारे में कुछ लिखा है क्या? यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट के बारे में कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है। मतलब क्या? बाकी सब वैसा ही रहेगा। या फिर यहाँ लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट, चलो यहाँ लिख भी देते हैं, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, keep rest of things as it is। मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो गया? कीप रेस्ट ऑफ थिंग्स एज इट इज। मतलब क्या? मेक फाइनल स्टेट एज नॉन फाइनल, फाइनल है उसको नॉन फाइनल बना लो, एंड नॉन फाइनल स्टेट एज फाइनल, जो नॉन फाइनल स्टेट है उसको फाइनल बना लो, एंड कीप रेस्ट ऑफ थिंग्स एज इट इज। बाकी सब जो जैसे है वैसे ही रहेगा। मतलब क्या? स्टार्टिंग स्टेट कौन है? ए है, तो यहाँ भी स्टार्टिंग यही रहेगा, यहाँ भी स्टार्टिंग यही रहेगा। ठीक है, ए आ गया, उसके बाद में क्या है? बी है। बी का ट्रांजिशन कैसे? ए लेकर बी पर जा रहा है ना, ए लेकर बी पर जा रहा है ना, तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहना, क्योंकि बाकी सब चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, बी पर क्या है? ए और बी है, ऐसे ए और बी है, यही है ना, ए और बी है। उसके बाद क्या है? बी लेकर सी पर जा रहा है, बी लेकर सी पर जा रहा है, बी लेकर सी पर जा रहा है। सी पर क्या है? ए और बी है, ए और बी है। बाकी सब अगर फाइनल स्टेट वाला डबल सर्कल को हम नहीं ड्रॉ किए हैं अभी, केवल डबल सर्कल जो है फाइनल स्टेट के वाला वो हम नहीं ड्रॉ किए हैं। बाकी देखो सब सेम है। स्टार्टिंग स्टेट ए मेरा आ गया, फिर ए लेकर बी पर गया है, ए लेकर बी पर गया है, बी पर ए बी यहाँ ही आ रहा है ट्रांजिशन, यहाँ से बी लेकर सी पर गया, बी लेकर सी पर गया है, सी पर ए बी वैसे ही आ रहा है जैसे पहले था। ठीक है, जो भी मशीन मेरा एम था, इस एम को हम ड्रॉ किए हैं, केवल फाइनल स्टेट हम नहीं बताए हैं अभी,
केवल फाइनल स्टेट नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि जब कंप्लीमेंट को हम फाइंड करेंगे तो फाइनल स्टेट है जो इंटरचेंज होता है, फाइनल स्टेट है जो नॉन फाइनल बन जाता है, और नॉन फाइनल है जो फाइनल बन जाता है। यही बात है ना। तो अब देखो यहाँ पर फाइनल स्टेट कौन है? फाइनल कौन है? सी है। सी क्या बनना है? फाइनल स्टेट क्या बनेगा? नॉन फाइनल बनेगा। तो फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बनाने के लिए यहाँ डबल सर्कल है फाइनल के लिए, तो यहाँ क्या करना है? यहाँ क्या करना है? सिंगल सर्कल होगा, सिंगल सर्कल होगा। ठीक है, तो सी यहाँ फाइनल था तो नॉन फाइनल हो गया मेरा। ठीक है, अब आते हैं ए पर। ए क्या है मेरा? ए क्या है? नॉन फाइनल स्टेट है। इसको क्या करना? फाइनल स्टेट बनाना है। इस ए के लिए हम क्या करेंगे? इस ए को हम क्या करेंगे? ए को हम बना दिए एक और सर्किल लगाकर, क्या बना दिए? ये फाइनल स्टेट मेरा बन गया। बी क्या है यार? बी है नॉन फाइनल स्टेट है, इसको हम फाइनल बनाना चाहते हैं, तो फाइनल कैसे बनेगा? एक और सर्कल लगा देंगे यहाँ पर, एक और सर्कल। अब देखो कैसा दिख रहा है, ये मेरा फाइनल स्टेट है, ये मेरा फाइनल है, ये नॉन फाइनल है। यही काम करना था ना। नॉन फाइनल जो है, जो नॉन फाइनल है ये भी, उसको फाइनल बना लेना है, जो फाइनल है उसको नॉन फाइनल बना लिए। मशीन कॉम्प्लीमेंट यही फाइंड हो गया। बाकी जितना भी है, एरो दिख रहा है, जो ट्रांजिशन है, नंबर ऑफ स्टेट्स है, सेम रहेगा। बाकी सबके सब सेम रहेगा। ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा क्या बन गया? ये बन गया कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। ये बन गया कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। ठीक है, एम बार। एम बार मतलब क्या हो? कॉम्प्लीमेंट ऑफ मशीन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंटेड। ये मेरा कॉम्प्लीमेंटेड मशीन बन गया है। ये समझ रहे हो बात को? ये समझ रहे हो? एम यहाँ था, एम से हम एम बार बना लिए, तो एम से एम बार कैसे बनाएंगे ये भी क्लियर हो गया हम लोग को। अब एम बार का लैंग्वेज कैसे फाइंड करेंगे? एम बार का लैंग्वेज कैसे फाइंड करना है? तो लैंग्वेज फाइंड करना आसान है। हम क्या देखेंगे? जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ एक्सेप्ट हो रहा होगा, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट में स्ट्रिंग को हम पास करते हैं, तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से, डेल्टा स्टार के हेल्प से, अगर फाइनल स्टेट में पहुंच जा रहा है वो, मतलब कि स्ट्रिंग क्या है? एक्सेप्टेड है। स्ट्रिंग क्या है? एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो लैंग्वेज उसके सेट, जितना भी स्ट्रिंग से एक्सेप्टेड होगा वो सबके सेट को क्या बोलेंगे? कि इसका लैंग्वेज वही है। जैसे मशीन सिंपल एम रहे या फिर कॉम्प्लीमेंटेड मशीन रहे, लैंग्वेज फाइंड करने का तरीका तो सेम ही है ना। जैसे लैंग्वेज को फाइंड करना है किसी भी मशीन के लिए, लैंग्वेज फाइंड करते तो ये भी तो एक मशीन ही है, ये भी एक मशीन ही है। मान लो इसको अगर हम एम मानते हैं, ये मेरा ओरिजिनल मशीन अगर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? क्या करेंगे? फाइनल जो है इसको नॉन फाइनल बना लेंगे, और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना लेंगे। मतलब क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंटेड मशीन ए हो गया। अगर इसको ओरिजिनल मशीन है मानते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंटेड मशीन कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इसका लैंग्वेज हम फाइंड किए ही थे, इसका लैंग्वेज हम फाइंड किए ही थे, तो लैंग्वेज फाइंड करना कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज जैसे फाइंड करना है वैसे ही पहले, जैसे पहले कर रहे हैं तो वैसे ही अभी भी करेंगे। ठीक है, तो मशीन से लैंग्वेज तो हम लोग देख ही लिए हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर भाई? यहाँ देखो क्या क्या एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या क्या एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही आए तो स्टार्टिंग स्टेट है, जो स्टार्टिंग स्टेट है वही मेरा क्या है? स्टार्टिंग स्टेट है वही मेरा क्या है? फाइनल स्टेट भी है। जो स्टार्टिंग स्टेट है वो फाइनल स्टेट भी है। मतलब क्या है कि नहीं भी कुछ पास करते हैं, कोई भी अल्फाबेट अगर हम नहीं पास करते हैं, जीरो लेंथ का स्ट्रिंग को हम पास करते हैं। जीरो लेंथ मतलब क्या है? जीरो लेंथ का स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? नल। जीरो लेंथ का स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? नल। अगर नल हम पास करते हैं, जीरो लेंथ का स्ट्रिंग मतलब कोई स्ट्रिंग पास नहीं कर रहे हैं, जीरो लेंथ का हम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी अल्फाबेट हम नहीं पास किए हैं। ठीक है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग मतलब क्या? अल्फाबेट नहीं है, क्या है? नल है। तो अगर नल को पास करते हैं तब भी हमें फाइनल स्टेट में ही है, मतलब क्या है? एक्सेप्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पर क्या है? नल है जो एक्सेप्ट होगा, नल है जो एक्सेप्ट हो गया। अब इसके आगे आते हैं, यहाँ से ए लेते हैं, अगर ए लेते हैं, ए लेकर यहाँ गया, यहाँ पर ए या बी कुछ भी आते रहे, कितना बार भी ए भी आते रहे, अगर ए से स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर अगर ए हम पास कर देते हैं, इसके बाद में कुछ भी आते रहे, सब के सब एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब क्या है? स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए के बाद में कुछ भी आए, ए के बाद में कुछ भी आए, ए के बाद में कुछ भी आ रहा हो, सब यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। कुछ भी कैसे लिखते हैं हम लोग? कुछ भी कैसे लिखते हैं? यहाँ पर कुछ भी लिखने के लिए क्या करेंगे? ए इंटू ए प्लस बी स्टार, यही करेंगे ना, ए इंटू ए प्लस बी स्टार कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी मतलब क्या है? जितना वेरिएशन है ए और बी का वेरिएशन क्या है? ए प्लस बी स्टार है। मतलब स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए,
नल भी यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है और स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखते हैं बी वाले पर। बी लेकर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर कुछ भी हम लेते हैं अगर ए और बी तो एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, यहाँ पर जैसे डेड स्टेट बी था, यहाँ से फाइनल स्टेट जाने का रास्ता नहीं था, यहाँ पर डेड स्टेट मेरा क्या बन गया है, सी बन गया है। सी क्या है, सी है डेड स्टेट। डेड स्टेट मेरा बन गया है सी। सी पर हम कुछ भी लेते हैं तो ये कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग विथ बी है जो एक्सेप्ट नहीं होगा, स्टार्टिंग विथ बी है जो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है यहाँ पर। मतलब क्या, यहाँ जो एक्सेप्ट होगा अगर इसको लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, नल, यहां लिख सकते हैं कैसे, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार। यही लैंग्वेज है जो एक्सेप्ट होगा, यही लैंग्वेज है जो इस मशीन से एक्सेप्ट होगा। तो कॉम्प्लीमेंटेड मशीन का लैंग्वेज भी हम फाइंड कर लिए। कॉम्प्लीमेंटेड मशीन जो है इसका लैंग्वेज हम फाइंड कर लिए। ये चारों स्टेप्स मेरा हो गया, ये चारों स्टेप्स मेरा हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं, अब इस चीज को लिखते हैं कि जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन था क्या था। ठीक है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन मेरा क्या था, ए ही है, एल है। एल कैसे है, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, कंपैक्ट होता है थोड़ा, इसलिए क्या है, स्टार्टिंग विथ बी है। ठीक है, तो अब यहां हम लिखते हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम मेरा क्या था, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी है। ठीक है, तो यहां हो गया बी, अच्छा कंपेयर किसको कर, अच्छा यहां हो गया क्या, बी इंटू ए प्लस बी स्टार। यही हो गया लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन। ठीक है, अब इसमें लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट मतलब इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इस लैंग्वेज का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड किए थे। कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया था, रिजल्ट हम लिख रहे हैं, केवल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया था, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार। यही है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, नल प्लस ए, यही है ना, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार। यही बन गया, ए बन गया मेरा। ठीक है, ये क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट, ये देखो ऊपर में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम। यही यहां फाइंड किए थे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन एम। ठीक है, ये फाइंड किया, इसका रिजल्ट हम यहां लिख लिए हैं। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट देखो यहां हम लिख लिए। ये जो रिजल्ट है कौन सा है, ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट इसका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन नेम। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है भाई, एल एम बार मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। ठीक है, यहां लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन हम लिखते हैं, एम का बार लिख दिए तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंटेड मशीन हो गया, ये कॉम्प्लीमेंटेड मशीन हो गया। इसमें जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हुआ है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड मशीन का लैंग्वेज क्या बन गया है मेरा, कॉम्प्लीमेंटेड मशीन का लैंग्वेज क्या है, इसको देखते हैं यहां से, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार। मतलब क्या है, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार। यही बन गया ना, मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन हम लोग को मिल गया है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन मिल गया है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम दोनों मिल गया हम लोग को। अब इस दोनों को कंपेयर करो एक बार, कंपेयर करो, यही कंपेयर करना था ना, डिफरेंशिएट करना था, यही ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन, यही चीज हम लोग को देखना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस दोनों को कंपेयर करो, क्या है यहाँ पर, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार, यहाँ क्या है, नल प्लस ए इंटू ए प्लस बी स्टार। सेम दिख रहा है क्या, ये सेम दिख रहा है क्या, ये दोनों ही है जो सेम दिख रहा है क्या, इक्वल है क्या, सिंपल देखो, यहाँ भी नल है, यहाँ नल है, ए इंटू स्टार्टिंग विथ स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए है, यहाँ पर भी ए इंटू ए प्लस बी है, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए है। किसके लिए फाइंड किए थे, ये किसके लिए फाइंड किए थे, ये फाइंड किए थे डीएफए के लिए हम फाइंड किए थे।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डीएफए के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन दोनों क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। समझ रहे हो बात को? डीएफए मशीन का हम बात करें, डीएफए मशीन में ये दोनों ही इक्वल होता है, या फिर लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन ले लो, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन, दोनों ही इक्वल होगा। किसके लिए होगा? डीएफए के लिए। डीएफए के लिए हम प्रूफ देख लिए हैं। एनएफए में क्या होगा हम देखेंगे अभी। एनएफए में क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, या तो होगा तो सही, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं इक्वल होगा, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, अभी जानते हैं क्या, डीएफए मशीन का एक चीज कन्फर्म है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन दोनों इक्वल होगा। किसके लिए? डीएफए के लिए। तो यहां हम लिख लेते हैं, डीएफए के लिए हम लिख लेते हैं क्या, डीएफए के लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। ये रिजल्ट हम लोग को अभी मिला है। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग को मिल गया। ये जान लिए, डीएफए के लिए जान लिए। अब एनएफए के लिए भी करना है। इसका डेफिनेशन यहां लिखा हुआ था, क्या है? एलएम बार मतलब क्या है? एलएम बार मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम का है कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है जो कि मशीन एम एक्सेप्ट कर रहा है लैंग्वेज। यहां पर क्या होता है भाई, एवरी मेंबर बिकम्स नॉन मेंबर एंड एवरी नॉन मेंबर बिकम्स मेंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी स्ट्रिंग पहले एल में था मतलब कि मशीन एम का जो लैंग्वेज है उसमें था, वो स्ट्रिंग्स अब नहीं रहेगा, और जो भी स्ट्रिंग्स पहले नहीं था वो सबके स्ट्रिंग्स अब रहेगा। मेंबर नॉन मेंबर मतलब ये, मेंबर मतलब क्या है? जो एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ यही बोल रहा है एवरी मेंबर मतलब क्या है? मेंबर को हम क्या लिख सकते हैं? मेंबर को हम लिख सकते हैं क्या, एक्सेप्टेड। अच्छा, यहां लिख सकते हैं क्या, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स। मेंबर मतलब क्या है? एवरी मेंबर मतलब एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स बिकम्स नॉन मेंबर मतलब क्या है? नॉन एक्सेप्टेड। अब है जो पहले एक्सेप्ट हो रहा था वो अब नहीं एक्सेप्ट होगा। एवरी नॉन मेंबर जो नहीं एक्सेप्ट हो रहा था बिकम्स मेंबर, वो अब एक्सेप्ट होगा। यही काम हुआ था ना। यहां पर क्या था? लैंग्वेज में क्या था? स्टार्टिंग विथ बी से एक्सेप्ट हो रहा था, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी से एक्सेप्ट हो रहा था। क्या क्या नहीं एक्सेप्ट हो रहा था? नल प्लस स्टार्टिंग विथ ए, तीन ही वेरिएशन है ना। ए प्लस बी के स्टार में कितना वेरिएशन हो सकता है? या तो नल रहे, या तो स्टार्टिंग विथ ए रहे, या तो स्टार्टिंग विथ बी रहे। तीन वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, एक वेरिएशन तो यहां पर है, स्टार्टिंग विथ बी यहां पर है। ठीक है, ये है जो इसके कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या है? कॉम्प्लीमेंट में बी वाला, बी से स्टार्टिंग एक्सेप्ट हो रहा है क्या? नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। यहां पर क्या क्या नहीं एक्सेप्ट हो रहा था? एक नल नहीं एक्सेप्ट हो रहा था, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए नहीं एक्सेप्ट हो रहा था। यहां पर देखो नल एक्सेप्ट हो रहा है, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब क्या है? यहां जो मेंबर है जो नॉन मेंबर बन गया है, यहां पर जो नॉन मेंबर है वो दोनों यहां मेंबर बन गया है। बस यही चीज यहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। क्या है? एवरी मेंबर बिकम्स नॉन मेंबर एंड एवरी नॉन मेंबर बिकम्स मेंबर। ये देख लिए हम लोग किसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन का हम देख लिए। एक और क्या है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन के लिए क्या लिखा है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन मतलब कि मशीन को कॉम्प्लीमेंट करना है पहले, और उस कॉम्प्लीमेंटेड मशीन का लैंग्वेज फाइंड कर लो। तो हम लोग जब ये सब करने के बाद में कंपेयर करते हैं तो डीएफए के लिए दोनों देखो इक्वल आता है। डीएफए के लिए क्या है? डीएफए के लिए ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल आता है। ठीक है, देखिए। अब एनएफए का हम देखते हैं, एनएफए का देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं यहां पर ये एनएफए देखेंगे ताकि डीएफए और एनएफए में डिफरेंस फील हो जाए। ठीक है, एनएफए क्या है नहीं है वो दोनों में डिफरेंस देखो। ये तो समझ लिया, जितना भी लिखा हुआ समझ लिया। उस साइड में क्या है? इस साइड में डीएफए के लिए है, इस साइड में डीएफए के लिए। फाइनल जो आउटपुट ये सब करने के बाद आया है, ये आउटपुट हम यहाँ पर लिख दिए हैं, डीएफए का आउटपुट यही है।
DFA में दोनों इक्वल होगा, ये चीज हम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इस साइड का हटाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अभी NFA के लिए देखेंगे कि NFA में क्या होता है, दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है NFA में, वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। एकदम आराम से देखो, आसान चीज है, समझो। देखो कोई भी नया चीज रहता है थोड़ा टफ लगता है, कोई भी नया चीज रहे, लेकिन एक बार समझ लोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीज है, एकदम बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा इससे। अगर नहीं समझोगे तो लगेगा क्या TUC है, नया टाइप का लैंग्वेज का बात करता है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, कंफ्यूज रहोगे। इससे अच्छा क्या, छोटा छोटा पॉइंट जो है सबके सब समझते चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ DFA के लिए हम देखे थे, अब हम लोग NFA के लिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसके लिए देखेंगे, यहाँ पर NFA के लिए देखते हैं। ठीक है, NFA के लिए देखते हैं। अब NFA में क्या क्या पॉसिबल होता है, DFA और NFA में डिफरेंस क्या है, DFA और NFA में डिफरेंस क्या है। ठीक है, NFA में एक चीज होता है क्या, एक चीज क्या होता है, चॉइस अलाउड होता है। यहाँ पर जो चॉइस अलाउड होता है, क्या चॉइस है अभी बताएंगे, चॉइस क्या है अभी बताएंगे। जैसे चॉइस का सिंपल मीनिंग जान लो क्या है, A एक स्टेट है, इससे A लेकर B पर गया है, तो अब A लेकर कहीं और नहीं जा सकता है, फिक्स है। DFA में क्या है, DFA में क्या है, अगर A से एक अल्फाबेट A लेकर B पर गया है तो अब सेम अल्फाबेट लेकर किसी और पर नहीं जा सकता है, सेम अल्फाबेट को किसी और पर नहीं जा सकता है। जबकि NFA में क्या है, DFA में नहीं जा सकता है, NFA में क्या है, जा सकता है, चॉइस अलाउड है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पर सेम अल्फाबेट को लेकर दो अलग अलग स्टेट में जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, चॉइस। सेम अल्फाबेट के लिए दो रास्ता बन गया, यही है चॉइस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, चॉइस अलाउड होता है, पहला चीज है। दूसरा में क्या आता है भाई, डेड कन्फिग्रेशन यहां पर रहेगा। ठीक है, यहां क्या है, डेड कन्फिग्रेशन रहेगा, मतलब डेड ट्रांजिशन का बात कर रहे हैं, डेड ट्रांजिशन रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो B क्या है, डेड स्टेट है ना, लेकिन फिर भी हम ड्रॉ किए हैं। B यहाँ पर मेरा डेड स्टेट है, फिर भी हम ड्रॉ किए, क्योंकि DFA में ड्रॉ करना है, जबकि NFA में कोई जरूरी नहीं है। NFA में डेड स्टेट है, यहाँ से फाइनल कभी नहीं जा सकते हैं, इसको हटा दो पूरे को, तो ये स्टेट हटा दो, ये स्टेट हटाओगे, ये ट्रांजिशन एरो ये भी हट गया, बस दो ही स्टेट बच गया। DFA में ड्रॉ करना है, लेकिन NFA में क्या है, NFA में डेड कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि डेड स्टेट को ड्रॉ नहीं करेंगे, डेड स्टेट को स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेड कन्फिग्रेशन अलाउड होता है। ठीक है, डेड कन्फिग्रेशन अलाउड लिख लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में थर्ड में एक और चीज क्या आता है, नल मूव्स। एक्सेप्टेड, नल मूव्स क्या है, एक्सेप्ट होगा। नल मूव्स मतलब क्या है, यहां पर देखो, इसमें जब हम बात करते हैं तो नल लेकर स्टेट चेंज कर रहे हैं क्या, नल को लेकर यहाँ पर क्या है, A लेकर स्टेट चेंज किए, यहाँ से B लेकर स्टेट चेंज किए। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंटेड मशीन भी अगर हम देखते हैं, इस M का कॉम्प्लीमेंटेड मशीन भी देखते हैं, तो यहाँ से स्टेट चेंज करने के लिए A से B पर जाने के लिए A लेना जरूरी है, एक अल्फाबेट है। यहाँ पर A से C लेकर जाने के लिए एक अल्फाबेट B जरूरी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नल लेकर कहीं चले गए। अब यहाँ क्या बोलोगे कि अच्छा ये ही अगर फाइनल स्टेट है और ये स्टार्टिंग स्टेट है, तो नल तो यहाँ एक्सेप्ट हो रहा था ना, यहाँ पर जैसे ही आया तो बिना कुछ लिए फाइनल स्टेट में पहुंच गए, नल तो यहाँ एक्सेप्ट हो रहा था, तो नल का एक्सेप्टेंस का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर नल एक्सेप्ट हो सकता है DFA में नल एक्सेप्ट हो सकता है। कब होगा भाई, जब स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल स्टेट अगर बना दिया जाए, जो स्टार्टिंग स्टेट है DFA का, उसको अगर हम फाइनल स्टेट बना लेते हैं तो नल एक्सेप्टेड होगा यहाँ पर, ये सही बात है। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, नल मूव्स मतलब क्या है, नल मूव्स मतलब एक्सेप्टेड है, मतलब स्टेट चेंज करना, स्टेट को
चेंज करना का बात कर रहे हैं हम लोग स्टेट को चेंज करने का बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि यहां से नल लेकर कहीं और चला जाए, स्टेट को चेंज कर ले नल लेकर, जैसे ए की जगह पर नल रहता है, यहां पर स्टेट चेंज करने का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डीएफए में स्टेट नहीं चेंज कर सकता है। नल एक्सेप्ट होना अलग चीज है। नल एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग स्टेट जब कभी फाइनल स्टेट बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग स्टेट अगर फाइनल स्टेट मेरा बन गया तो कि नल एक्सेप्ट हो जाएगा, नल एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, एनएफए में क्या है कि नल को एक्सेप्ट करने का दो तरीका यहां पर है। या तो स्टार्टिंग स्टेट है फाइनल स्टेट, तो नल एक्सेप्ट हो गया। एक और क्या है, नल लेकर नॉन फाइनल से फाइनल में मूव कर रहे हैं। मतलब कि नल को लेकर, नल जो स्ट्रिंग है, जीरो लेंथ स्ट्रिंग है, इसको लेकर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं, इसको लेकर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं स्टार्टिंग से तीनों के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तीन यहां पर रहता है, एनएफए का तीन अलग से कंडीशन रहता है, डीएफए में जो नहीं है यहां से तीन अलग कंडीशन रहता है। तीनों के लिए हम देखते हैं एनएफए ड्रॉ करके। ठीक है, तीनों के लिए हम देखते हैं। यहां पर क्या है, फर्स्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, यहां फर्स्ट के लिए है। फर्स्ट में क्या है, चॉइस अलाउड है। ठीक है, मान लो यहां ए लिए हम यहां से ए लेकर बी पर गया। ठीक है, ए लेकर बी पर गया है। इसके बाद में यहां से ए लेकर ही सी पर भी गया। अब बोलो सही है या गलत है मशीन? हम क्या बोल रहे हैं, यहां से ए लेकर बी पर मूव कर रहा है और यहां से ए लेकर ही सी पर भी मूव कर रहा है। ये सही है या गलत है? सही है। किसके लिए? एनएफए में ये पॉसिबल है। एनएफए में ये चीज पॉसिबल है, इसलिए बोलते हैं क्या कि चॉइस अलाउड है। चॉइस अलाउड का मतलब यही होता है कि सेम अल्फाबेट से दो अलग अलग स्टेट में हम जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम अल्फाबेट को लेकर यहां लिख लेते हैं। चॉइस अलाउड का मीनिंग क्या है, डिफरेंट मूव्स बाय सेम अल्फाबेट। सेम अल्फाबेट को लेकर डिफरेंट मूव्स हो सकता है, अलग अलग मूव्स हो सकता है। ठीक है, तो यहां से ए लेकर हम बी पर गए और ए लेकर ही ए से सी पर जा रहे हैं। ये क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है। मान लो ये क्या है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। चॉइस अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं, ये एनएफए मेरा एक हो गया, एक मशीन हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक मशीन। मान लो एनएफए का एक मशीन एम है जो मेरा ए हो गया। ठीक है, इसमें क्या पहला कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इस मशीन का लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तीनों को एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, इस मशीन का लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज कैसे फाइंड करना है? अब आसान चीज हो गया है। क्या भाई, लैंग्वेज मतलब क्या है कि स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो जाए, वो सारे स्ट्रिंग्स के सेट को क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। इसका लैंग्वेज क्या होगा, यहां से ए लेकर हम फाइनल जब आएंगे, आए तो ए से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ भी आ जाए। यहां पर ए से स्टार्ट किए, इसके बाद में ए और बी कुछ भी आ जाए। यहां पर क्या है, ए और बी कुछ भी आ जाए। अब बोलो यहां से बी कहां गया है, मान लो कोई डेड स्टेट में जा रहा है, नहीं हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बात को? यहां से हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। डेड कन्फिगरेशन का मतलब यही है, हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। हमें लिख रहे हैं ए और बी, यहां लिख रहे हैं बी से ए बी लेकर आया, हम ए भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ए भी पॉसिबल है एनएफए में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सी पर जो हम ए बी लिखे हैं, ए भी नहीं हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनएफए एक शॉर्टकट है। एनएफए क्या है, एक शॉर्टकट है। डीएफए में हर चीज ड्रॉ करना होगा, ईच एंड एवरी स्टेट पर कौन सा अल्फाबेट लेकर कहां जा रहा है, सब कुछ ड्रॉ करना। क्योंकि एनएफए में नहीं करना, एनएफए बहुत कम टाइम में बन जाएगा। केवल देखना क्या है कि स्टार्टिंग से फाइनल का रास्ता कौन सा है, बस उसको ड्रॉ किए, बाकी सब छोड़ दिए। केवल स्टार्टिंग से फाइनल का रास्ता देखे, बाकी सब छोड़ सकते हैं हम। ठीक है, यहां पर क्या है, बी क्या है, डेड स्टेट है ना, डेड कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम हटा भी सकते हैं। लेकिन इस चॉइस को समझाने के लिए भी हम बनाए। ये चॉइस जो है कि ए लेकर यहां भी जा रहा है, ए लेकर यहां भी, इसको समझाने के लिए हम ड्रॉ किए हैं।
इसको हम हटा भी सकते हैं। वो लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट हो रहा है, ए लेने के बाद में कुछ भी आ जाए बाद में, मतलब क्या है, ए से स्टार्ट होकर ए प्लस बी स्टार, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए बन गया मेरा। ठीक है, अब इस मशीन का लैंग्वेज हम फाइंड कर लिए, अब इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज नहीं अभी फाइंड कर रहे हैं, इस मशीन का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट करने का वही तरीका है जो पहले था, कॉम्प्लीमेंट करने का वही तरीका है जो डीएफए मशीन को कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका था, सेम तरीका यहां भी है। क्या था यहां पर भाई, जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना लो, जो फाइनल स्टेट है उसको क्या करना है, जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना लेना है, और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना लेना है। सेम तरीका जो डीएफए में किए थे वही यहां भी करेंगे। मशीन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आसान है। ठीक है, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल बनाना है, बाकी जो भी मूव्स है एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, मेरा ए आ गया, स्टार्टिंग एसेट में कोई चेंज करना है क्या, नहीं करना रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहां से ए लेकर कहां गया, बी पर गया, एक और स्टेट क्या है, यहां से ए लेकर कहां गया, सी पर गया है। ठीक है, सेम मशीन का आउटलाइन हम यहां ड्रॉ कर लिए। ठीक, अब फाइनल नॉन फाइनल का बात हम करते हैं। ठीक है, फाइनल में क्या था, फाइनल यहां क्या है, सी है ना, सी यहां फाइनल है तो कॉम्प्लीमेंटेड मशीन में यहां फाइनल है तो यहां पर नहीं रहना है, मतलब यहां नॉन फाइनल रहना है। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं, यहां पर आते हैं, बी क्या है, बी क्या है, नॉन फाइनल है तो यहां क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, फाइनल है। ठीक है, ए क्या है, यहां नॉन फाइनल है तो यहां फाइनल होगा, मतलब क्या है, ए में एक और सर्किल कर दो ऐसे, ये फाइनल बन गया। अब देखते हैं कि इसका जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है, इस एम्बर में, इस कॉम्प्लीमेंटेड मशीन में जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है, क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन, ए ऑफ एम्बर, ये क्या है, एम्बर है ना, इस एम के लिए कॉम्प्लीमेंटेड मशीन है ना, इस एम के लिए कॉम्प्लीमेंटेड मशीन है, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा भाई, इसका लैंग्वेज क्या होगा, क्या क्या एक्सेप्ट हो सकता है। देखो यहाँ कुछ भी नहीं लेंगे तब भी हम फाइनल स्टेट में है। स्टार्टिंग स्टेट जब कभी फाइनल स्टेट बन जाए इसका मतलब क्या कि नल एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर नल एक्सेप्ट हो रहा है, प्लस यहाँ से ए लेकर हम यहाँ जा सकते हैं, एक ए लेकर हम यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, नहीं एक्सेप्ट हो रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से ए लेकर हम एक फाइनल स्टेट में तो जा रहे हैं, एक फाइनल स्टेट में तो हम जा रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए भी एक्सेप्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ ए भी एक्सेप्ट होगा, मतलब क्या, ए लेकर हम यहाँ जा रहे हैं तो एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग विथ ए कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए प्लस बी स्टार। ए क्या मेरा बन गया, ए मेरा क्या बन गया, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई कॉम्प्लीमेंटेड मशीन, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई कॉम्प्लीमेंटेड मशीन, यही बन गया ना। ये मेरा क्या बन गया, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई कॉम्प्लीमेंटेड मशीन, ये हम देख लिए, समझ रहे हो बात को। अब देखो एक और चीज बता रहे हैं क्या, कि यहाँ ए है, यहाँ पर बी आए सेम को लेकर, सेम अल्फाबेट, यहाँ पर यहाँ से ए लेकर हम डिफरेंट पर गए हैं। ये तो पॉसिबल था, पहले भी पॉसिबल था, अभी भी पॉसिबल है। इससे दिक्कत देखो क्या आया, इससे क्या प्रॉब्लम आया बता रहे हैं, इससे देखो क्या प्रॉब्लम आया। पहले लैंग्वेज क्या था, ए इंटू ए प्लस बी स्टार, यही है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, एल बार है ना, एल बार फाइंड करना, एल बार कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो यहां पर जो टोटल है सिग्मा स्टार माइनस एल करेंगे, यही करेंगे ना। सिग्मा स्टार जो है टोटल जो कॉम्बिनेशन है ए और बी से बनने वाला लैंग्वेज, और यहां पर क्या है, इस एल से। अब बोलो कि ए और बी कहां से पता चला आपको, ए और बी कैसे पता चला, यहां पर तो केवल ए है, बी तो लिखा हुआ ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन पहले से सिग्मा तो प्रीडिफाइंड है ना, सब मशीन के लिए सिग्मा तो प्रीडिफाइंड है। ठीक है, बी यहाँ ड्रॉ नहीं हुआ, क्यों नहीं ड्रॉ हुआ होगा, क्योंकि वो कहीं पर डेड स्टेट में गया हो, उसको ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है, बी को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
तो सिग्मा पहले से डिफाइंड है। अब उस सिग्मा के लिए ए और बी का जितना भी कॉम्बिनेशन सबके सब सिग्मा स्टार में आ गया, माइनस एल। एल क्या है? स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए। तो सिग्मा में क्या क्या आता है? सिग्मा में क्या क्या आता है? एक आता है नल रहे, या फिर स्टार्टिंग विथ ए रहे, या फिर स्टार्टिंग विथ बी रहे। यही तीन चीज आता है ना, यही तीन चीज आता है ना। यहाँ पर क्या है? एल में स्टार्टिंग विथ ए है, तो स्टार्टिंग विथ ए जब है तो इसको हम कट कर दिए। स्टार्टिंग विथ ए जब है, एल है, एल जो है स्टार्टिंग विथ ए है, इसको हम कट कर दिए, नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी सब रहना है। ठीक है, अगर इसको हम बताते हैं यहाँ पर फिर से बनाते हैं एल बार को, तो क्या बन गया मेरा? एक नल है, नल प्लस बी से जो स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, नल प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार। यही मेरा बन गया क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज, इसको क्या हम लिख सकते हैं? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम का कॉम्प्लीमेंट। दो ही चीज कंपेयर कर रहे थे ना, एक एलएम बार को हम देखते थे, एक एलएम बार को हम देखते थे, उसके बाद एक एल ऑफ एम बार देखते थे। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन। एक और कंपेयर किसके साथ में करते थे? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन। अब इस दोनों को कंपेयर करके देखो इक्वल है या नहीं है। दोनों को कंपेयर करके देखो इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर क्या है? नल यहाँ भी है, यहाँ भी है, सही है भाई, इक्वल है। यहाँ क्या है? बी से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पर ए से स्टार्ट होने वाला, मतलब क्या है? ए दोनों क्या है? ए दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या है? एनएफए में, डीएफए में जब हम बोलते हैं, डीएफए में क्या बोलते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, एनएफए में जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा, हो भी सकता है इक्वल, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे क्या यहाँ पर चॉइस अलाउड है। जैसे डीएफए क्या है? डीएफए भी एक एनएफए है ना, क्या बताए थे? एनएफए एक मान लो यहाँ पर डीएफए है, एक डीएफए है और एनएफए क्या है? बाहर में है, बाहर में है एनएफए। ठीक है, इसका सुपरसेट है। ठीक है, तो एनएफए बाहर में है। अगर डीएफए है, ये भी एक तरह का एनएफए ही है। इसका मतलब क्या है? ये हम नहीं बोल सकते हैं कि एनएफए में कभी भी नहीं इक्वल होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि डीएफए भी तो एनएफए है ना, तो डीएफए में तो इक्वल हो रहा है। तो ये कैसे बोल दें कि एनएफए में कभी नहीं इक्वल होगा? एनएफए में कभी इक्वल हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जैसे ये जो मशीन है ये डीएफए में रहा, इस मशीन को हम एनएफए भी बोल सकते हैं, इस मशीन को एनएफए भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनएफए है जो सुपरसेट है, इसके अंदर में डीएफए आता है। तो क्या बोलेंगे? एनएफए में मे भी इक्वल और मे नॉट भी इक्वल। लेकिन डीएफए में 100% एसिडिटी क्या है? 100% एसिडिटी है क्या कि इक्वल होना है, दोनों दोनों इक्वल होगा। लेकिन एनएफए में मे और मे नॉट भी हो सकता है, कभी इक्वल रहे भी, कभी नहीं भी रहे। क्यों नहीं रहे भाई? पहला कंडीशन के चलते नहीं रह रहा है, क्या है? चॉइस अलाउड है, इसके चलते इक्वल नहीं हो सकता है, इसके चलते इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? डेड कन्फिगरेशन का बात कर रहे हैं। डेड कन्फिगरेशन का, डेड कन्फिगरेशन मतलब क्या हो गया कि जो डेड स्टेट में जा रहा है उसको ड्रॉ नहीं किया गया। अब यहां इसी मशीन में देखो, इस मशीन में बी से कहीं गया है क्या? बी से कहीं गया है क्या? बी से यहां नहीं कहीं गया है। ठीक है, लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड, इससे लैंग्वेज जो बना है, तो बी वाला हम नहीं लिखे, बी वाला नहीं लिखे, कहीं नहीं गया है बी से। ठीक है, तो डेड कन्फिगरेशन है, बी से नहीं आया है। लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट किए हैं, देखो यहाँ बी वाला आ गया ना, है पार्ट, बी वाला पार्ट आया है ना, बी वाला पार्ट आया है ना, यहां पर आ गया है बी वाला पार्ट। लेकिन जब इस मशीन का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जब इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तब बी वाला आएगा पार्ट। क्या बी से मुंह से रहेगा क्या? जब कभी भी एक मशीन का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं, मशीन का कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहे हैं, लैंग्वेज नहीं, एक मशीन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड हम कैसे करते हैं? एक मशीन का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं बताओ? फाइनल को नॉन फाइनल बनाना है और नॉन फाइनल को फाइनल बनाना है। बाकी कोई चेंजिंग रहता है क्या उसमें? बाकी कोई भी चेंजिंग करते हैं क्या हम? नया स्टेट को ऐड कर देना या नया ट्रांजिशन को ऐड करना, स्टार्टिंग स्टेट को चेंज करना, कुछ भी करते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं। तो जब यहां पर डेड कन्फिगरेशन के चलते बी मूव्स वाला स्टेट ही नहीं है, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा,
इसके कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा ये, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में भी बी वाला नहीं रहेगा, जब बी नहीं रहेगा तो बी से जो एक्सेप्ट होना चाहिए था, जो यहां भी नहीं एक्सेप्ट होगा, यहां भी नहीं एक्सेप्ट होगा। जबकि डीएफए में क्या था, डीएफए में क्या है कि अभी यहाँ ए से नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, जब इसका ए से एक्सेप्ट नहीं हो रहा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए से एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब क्या है, यहां पर जो नहीं है मेंबर बाद में मेंबर बन रहा है एम्बर का, और जो मेंबर है वो मेंबर नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि बी वाला यहां भी मेंबर नहीं है और यहां भी मेंबर नहीं है। डीएफए में क्या था, जो यहां मेंबर नहीं है ये वाला यहां आकर मेंबर बन गया है, यहां आकर मेंबर बना है यहां पर, और जो मेंबर है वो नॉन मेंबर हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें क्या है, एनएफए में क्या है, यहां पर है क्या, यहां पर बी वाला मेंबर नहीं है, यहां भी बी का मेंबर नहीं है, तो यहां भी मेंबर नहीं है, यहां भी मेंबर नहीं है। समझ रहे बात को। तो किसके चलते हो रहा है, ये हो रहा है डेड कन्फिगरेशन के चलते। कोई एक भी रहेगा, अगर केवल चॉइस अलाउड भी रहे तब भी इक्वल नहीं होने दे सकता है, केवल एक डेड कन्फिगरेशन रहे तब भी नहीं इक्वल होने दे सकता है। लेकिन हम लोग सेम एग्जांपल में ये दोनों देख रहे हैं कि चॉइस अलाउड वाला भी देख लिए और डेड कन्फिगरेशन के लिए देख लिए कि यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया गया है बी मूव के लिए, तो यहाँ भी नहीं बी मूव का रहेगा। और जब बी मूव का नहीं रहेगा मतलब क्या, बी यहाँ भी नॉन मेंबर था, यहाँ भी स्टार्टिंग विथ बी जो है यहाँ भी नॉन मेंबर है और यहाँ भी नॉन मेंबर है, दोनों जगह ही नॉन मेंबर हो गया। जबकि चाहिए क्या था, डीएफए में क्या हो रहा था, डीएफए में यहाँ जो नॉन मेंबर है यहाँ मेंबर बन गया था, यहाँ जो मेंबर है यहाँ नॉन मेंबर बन गया था। जबकि एनएफए में ऐसा रिवर्स नहीं हो रहा है। समझ रहे बात को। इसलिए इसका जब लैंग्वेज हम लिखे हैं, जो यहाँ नॉन मेंबर है यहाँ भी नॉन मेंबर रहा है, यहाँ पर भी देखो बी से स्टार्टिंग नहीं कुछ आया है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये दोनों देख ले कि इसका कॉम्प्लीमेंट जब लिए हम इस लैंग्वेज का तो स्टार्टिंग में बी वाला पार्ट आ गया, जबकि इस कॉम्प्लीमेंटेड मशीन में तो बी वाला पार्ट नहीं आया है, तो इक्वल नहीं है। तो ये भी देख लिए हम लोग, चॉइस अलाउड के लिए देख लिए और डेड कॉन्फिगरेशन के लिए भी देख लिए, इसमें डेड कॉन्फिगरेशन भी था, ये भी देख लिए। अब आते हैं नल मूव्स वाले में आते हैं, अब एक नल मूव्स वाले में आते हैं, ठीक है। तो नल मूव्स का देखो, नल मूव्स का सिंपल देखो क्या है, इसमें ही मान लो ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पर ड्रॉ करते हैं नल, एक यहाँ ड्रॉ करते हैं नल, एक और स्टेट है डी हम बना लिए, और डी मेरा फाइनल स्टेट मान लो है, डी मेरा फाइनल स्टेट। हम नल मूव्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। नल मूव्स के लिए क्या है, नल लेकर ए से, ए में जब हम नल को दिए हैं तो बी डी पर आया है, ठीक है। पहले क्या था कि नल यहां पर जो एक्सेप्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट है जो फाइनल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है जो फाइनल स्टेट है। जैसे कि यहां पर भी स्टार्टिंग स्टेट है जो फाइनल स्टेट हो गया है, नल लेकर स्टेट चेंज नहीं कर रहा था। यहां क्या कर रहे हैं कि नल मूव्स का मतलब क्या हो गया, नल को लेकर ए स्टेट से डी स्टेट पर गया है, नल को लेकर ए स्टेट से डी स्टेट पर गया है, मतलब क्या है, नल मूव्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जब बनाएंगे, इस मशीन एम का कॉम्प्लीमेंट जब बनाएंगे तो डी स्टेट रहेगा या नहीं रहेगा, स्टेट तो रहना ही है। मशीन का कॉम्प्लीमेंट का तरीका हम क्या बताए थे, केवल फाइनल है जो नॉन फाइनल बन जाएगा और नॉन फाइनल है जो फाइनल बन जाएगा। नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहेगा, जितना भी मूव्स है सबके सब सेम रहेगा, ठीक है। तो नल लेकर डी पर आ रहा है, तो यहां पर भी नल लेकर, यहां पर भी नल लेकर डी पर तो आना ही है, डी पर तो आना ही है। अब यहाँ डी फाइनल है तो यहाँ नॉन फाइनल बन गया है, डी यहाँ फाइनल है नॉन फाइनल बन गया है, बाकी से पहले से हम ड्रॉ किए हुए ही थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नल एक्सेप्ट हो रहा है ना। यहाँ पर लिखते हैं, अगर इस मशीन का अपडेटेड मशीन का अगर हम लैंग्वेज लिखते हैं तो यहाँ क्या नल एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस नल करेंगे, प्लस नल करेंगे। जब यहाँ पर एल में प्लस नल हो गया तो एल बार में क्या हो जाएगा, एल बार में नल नहीं रहेगा, कट गया, एल बार में क्या है, नल कट गया, मतलब कि यहाँ पर नल नहीं रहेगा। अब क्या है, अब एल बार क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय गिवन मशीन क्या हो गया, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी केवल, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग विथ बी केवल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, अब इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, नल एक्सेप्ट हो रहा है क्या, नल एक्सेप्ट हो रहा है। पहले क्या था, नल लेकर यहां जा रहा था, नल लेकर यहां जा रहा था। अब देखो क्या है, नल लेकर स्टेट चेंज तो नहीं कर रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेट जो स्टार्टिंग स्टेट है वही मेरा फाइनल स्टेट बन गया है, इसके चलते नल को एक्सेप्ट कर ले रहा है, इसके चलते नल को एक्सेप्ट कर ले रहा है।
तो यहाँ क्या है, इसमें भी नल एक्सेप्ट हो रहा है, इसमें भी नल एक्सेप्ट हो रहा है, और यहां भी नल एक्सेप्ट हो रहा है, दोनों में ही नल एक्सेप्ट हो रहा है। तो नल मूव से देखो प्रॉब्लम क्या आया, इस दोनों में जब एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका लैंग्वेज जब हम फाइंड करते हैं तो यहां पर नल आ गया, यहां पर नल आ गया, प्लस a इंटू ए प्लस बी स्टार हो गया। और कंप्लीमेंट वाला है जो, कंप्लीमेंट वाला जो है यहाँ पर एल क्या है, इस एल बार में भी, अच्छा एल में, इस एल में भी नल आ गया है, इस एल में नल आ गया, और यहाँ पर ये जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन था यहाँ पर नल आ गया है। अब कभी भी इक्वल हो सकता है, क्या क्या हम कंपेयर कर रहे थे, हम लोग कंपेयर कर रहे थे एल बार को, एल बार को इससे कंपेयर कर रहे थे। तो जब एल में नल आ गया है, एल में नल आ गया है, मतलब क्या है, एल बार में नल नहीं रहेगा, एल में नल आ गया तो एल बार में नहीं रहेगा, जबकि इसमें तो नल है, तो नल के चलते कभी इक्वल नहीं होगा। ये अलग बात है, पहले वाला पॉइंट है चॉइस अलाउड डेड कन्फिगरेशन के चलते भी इक्वल नहीं हो रहा था, लेकिन नल मूव्स का भी एक रीजन है। अगर हम नल मूव्स को ड्रॉ करते हैं तो नल मूव्स भी रहेगा, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि नल मूव्स रहे, हो सकता है कि नल मूव्स रहे तो इक्वलिटी को डिस्टर्ब नहीं करे, हो सकता है ऐसा पॉसिबल, लेकिन यहां ऐसा भी हो सकता है कि नल मूव्स के चलते इक्वलिटी डिस्टर्ब हो रहा है। मे और मे नॉट बी कंडीशन है, कैसे है देखो, कैसे कंडीशन है, एक मान लो एक मेरा स्टेट ए लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट है, यही मेरा फाइनल स्टेट भी है, ठीक है, यहां से हम नल लेकर यहां चले आए, ठीक है, ये मेरा बी है और ये मेरा बी है, ठीक है, इस तरीके से है। अब इसमें देखो नल एक्सेप्ट हो रहा है क्या, नल एक्सेप्ट हो रहा है क्या, इसमें नल एक्सेप्ट हो रहा है क्या, हाँ स्टार्टिंग स्टेट है, यहां पर नल एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है भाई। अब इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, कैसे बनेगा, कैसे कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ए बना दिए स्टार्टिंग स्टेट, फिर यहां से नल लेकर बी पर गया, ठीक है, बी नॉन फाइनल है तो इसको यहां फाइनल बना दिए, ए फाइनल है तो नॉन फाइनल हो गया, अभी भी नल एक्सेप्ट हो रहा है, अभी भी नल एक्सेप्ट हो रहा है, अभी भी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो दिक्कत क्या होगा, यहां पर जो लैंग्वेज है, यहां लैंग्वेज में नल एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि एल बार में तो नल नहीं रहेगा ना, एल बार में तो नल नहीं रहेगा, जबकि यहां पर जो आ रहा है नल, यहां तो रहेगा नल, तो इसमें नल नहीं रहेगा, इसमें नल रहेगा, कभी भी इक्वल होने दे रहा है क्या, नहीं इक्वल होगा, नल के चलते भी इक्वल नहीं होगा। यहां पर अलग बात है कि एक और भी रीजन है इक्वल नहीं होने का, कि स्टार्टिंग विथ बी वाला आ गया है, यहां पर स्टार्टिंग विथ ए है, यहां पर एक और भी रीजन है अनइक्वल होने का, इक्वल नहीं है दोनों है, इसका एक और भी रीजन है, लेकिन केवल नल मूव्स भी रहे तब भी वो इक्वलिटी को डिस्टर्ब कर देगा। कैसे करेगा भाई, यहां पर क्या है, इसमें नल एक्सेप्ट हो रहा है लैंग्वेज में, तो कॉम्प्लीमेंट में नल नहीं रहना है, यहां क्या है, जब इसका कॉम्प्लीमेंट बनाया मशीन का, इसमें नल एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि यहां नल रह रहा है, तो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट में नल नहीं है और कॉम्प्लीमेंटेड मशीन के लैंग्वेज में नल है, मतलब क्या है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो एनएफए में ये दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इक्वल भी रहे नहीं भी रहे, दोनों पॉसिबिलिटी है। जबकि डीएफए में क्या है, डीएफए में श्योर शॉट है कि इक्वल होना ही होना है, डीएफए में इक्वल होना ही होना है, जबकि एनएफए में कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों डिस्टर्ब होता है इक्वलिटी, एनएफए में 3 रीजन है डिस्टर्ब करने का, एक चॉइस अलाउड रहता है, इसके चलते इक्वलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, एक डेड कन्फिगरेशन के चलते कर सकता है, एक नल मूव्स के चलते कर सकता है, 3 रीजन है डिस्टर्ब करने का, ठीक है। तो एनएफए के लिए क्या करेंगे, जब कभी क्वेश्चन में आ जाए कि फॉर एनएफए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मशीन एम एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड मशीन आर इक्वल और नॉट, तो क्या लिखेंगे, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, हो सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है इक्वल, लेकिन वही काम अगर डीएफए के लिए रहे क्या लिखेंगे, हमेशा ही इक्वल हो, ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये देख लिए हम लोग किस तरीके से एल बार एंड एल एम बार किस तरीके से डिफरेंट इक्वल रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, कहां पर इक्वल होना है, ये सब देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं।